फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना&सैम्स क्रिएटिव वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्पल स्मोकी आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना किस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं लाइट वाले शेड को एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने कंसीलर को लगाने के लिए। तो मैं अपने कंसीलर को अपनी आईलिड पे लगा लूँगी। मैं कंसीलर इसलिए यूज़ करती हूँ कि ताकि मेरी आईज पे जो भी डार्कनेस हो वो हाइड हो जाए और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपनी मैट आई शेडो पैलेट में से सबसे लाइट वाला शेड पिक कर रही हूँ, फर्स्ट वाला शेड, और मैं इसे अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहे तो कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर या बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से सेट कर ली हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर इन दी शेड ब्राउन, और मैं इसे अपने ब्राउज को फिल करने के लिए यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर एक फ्लैट एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउज को फिल करने के लिए। मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी। को फिल करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो ब्रश की हैंडल है वो हमें सेंटर पर से पकड़ना है, हमें ज़्यादा नीचे से नहीं पकड़ना। और अगर ज़्यादा ऊपर से आप पकड़ोगे तो हमारे हाथ का प्रेशर कुछ ज़्यादा बनेगा ब्रश पे, तो हमारी ब्रश अच्छे से फिल नहीं होगी, इसलिए सेंटर पर से पकड़ के ही करें। अब मैं यहाँ पर सेम पैलेट में से ब्राउन वाला शेड पिक कर रही हूँ और मैं इसे एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी। तो मैं इसे अब अपने आईलिड पे लगा रही हूँ। मैं इसे क्रीज एरिया पर लगाऊंगी। ट्रांजिशन कलर को क्रीज एरिया पर ज़्यादा फोकस करते हुए लगाना होता है, तो सबसे ज़्यादा वहीं पर करना होता है और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है, क्योंकि ब्लेंडिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें आई मेकअप को नीट एंड क्लीन दिखाता है, कोई भी हॉर्श एजेस नहीं रह जाए, इसलिए हमें ब्लेंड अच्छे से करना होता है। आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रही है। अब मैं सेम पैलेट में से ये रेडिश कलर लूँगी। ये ऑरेंज टाइप रेडिश कलर है और मैं इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। अपने क्रीज एरिया पे ही इसे भी ब्लेंड करूँगी। इसे भी मैं एज अ ट्रांजिशन कलर ही यूज़ करूँगी। ब्राउन के बाद मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग पे ज़्यादा टाइम देना है। अब मैं अपने हिलेरी रोडा के पैलेट को यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये ब्लैक वाला शेड पिक करूँगी और इसे मैं अपने आउटर वी पे लगा लूँगी। क्योंकि ये एक स्मोकी आई मेकअप है तो स्मोकीनेस दिखाने के लिए मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, ब्लैक वाला, और इसे मैं आउटर वी पे लगाऊंगी।
करूँगी ताकि हमारे आई मेकअप का लुक बिल्कुल स्मोकी आए। आउटर वी से इनर कॉर्नर तक लगाना है। आप आईलिड पर थोड़ा कम भी लगाओगे तो चलेगा, बट इनर कॉर्नर पर और आउटर वी पर ज़्यादा लगाना है। अब मैं हिलेरी रोटा की सेम पैलेट में से ये ब्लू वाला शेड पिक कर रही हूँ और मैं अभी इस शेड को सेंटर पर लगाऊंगी। मैं इसे फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी क्योंकि इसकी जो पिगमेंटेशन है ये फिंगर की हेल्प से लगाने पर ज़्यादा आती है। आप देख सकते होगे कि इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है। फिंगर की हेल्प से लगाने पर कितना अच्छा पिगमेंटेशन आया है इसका। और मैं फिंगर की हेल्प से इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी। आप देख रहे होंगे कि कितनी इजीली ये ब्लेंड हो रहा है। ये देखिए कितनी आसानी से ब्लेंड हो गया है। अब मैं अगेन ब्लैक वाला शेड लेकर के अपने आउटर वी पर लगाऊंगी और मैं इसे ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी और इनर कॉर्नर पे भी हल्का हल्का लगाऊंगी। आउटर वी पर ज़्यादा फोकस करते हुए लगाना है। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का स्मोकी लुक देना शुरू कर चुका है। अब मैं अगेन अपनी फिंगर की हेल्प से वही सेम शेड पर्पल वाला शेड ब्लू शेड लगा लूँगी। ये कुछ पर्पल टाइप का ब्लू है और मैं अगेन वो ब्लैक वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और मैं उसे भी एंगल ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। ये थोड़ा थिक एंगल ब्रश है और मैं अब इसे लोअर लैश में भी थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी। मैं सिर्फ ब्लैक कलर को लोअर लैश में यूज़ कर रही हूँ। अब मैं काजल लगा लूँगी अपने वाटर लाइन पर। लैक्मे का काजल यूज़ किया है। मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और ये ब्रिक हाइलाइटर है। तो मैं इसमें से अपना सेकंड वाला शेड पिक करूँगी और वो शैम्पेन कलर का शेड है, बिल्कुल शैम्पेन शेड है। मैंने इससे पहले जो कंसीलर के लिए यूज़ किया था हाइलाइटर वो मेरी क्रीम हाइलाइटर थी, इसलिए मैं इसे एज ए कंसीलर यूज़ करती हूँ और ये पाउडरी टाइप का टेक्सचर है। मैं इसे एक थिन फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन पे लगा लूँगी और अपने इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी। हाइलाइटर से काफ़ी अच्छा लुक आता है, शाइनी लुक आता है, इसलिए मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे ब्राउ बोन पे लगा रही हूँ। अब मैं इनर कॉर्नर पे भी लगा लूँगी। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना शाइनी लुक आ रहा है हाइलाइटर लगाने के बाद। अब मैं यहाँ पर अपना ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी चीप अफोर्डेबल मस्कारा है। ये बहुत ही चीप प्राइसेस पे आ जाता है और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। मैं यहाँ पर फॉल्स लेसेस नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे फॉल्स लेसेस नहीं पसंद। मैं सिर्फ हैवी मेकअप में ही फॉल्स लेसेस यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप फॉल्स लेसेस भी लगा सकते हो। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ये मेकअप कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो
वीडियोज़ की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।